थोड़ा रुक जाएंगे ना रमेश जी। तो हम चल रहा हूँ जानकी को वहाँ तक, थोड़ा साथ में मोबाइल का भी देख लूंगा ना और सामान। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है चक्की घाट, यहाँ पे एक 200 त्यागी संत रह के भजन साधना करते हैं। और यहाँ पे एकांत जंगल में माँ मंदाकिनी किनारा कुछ दूर पे ही है। तो भोजन प्रसादी बनाने के लिए, नित्य क्रियाओं के लिए सभी संत यहाँ के जो जंगल में रहते हैं मंदाकिनी मई के जल का ही प्रयोग करते हैं और यहाँ कोई जल का दूसरा साधन नहीं है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं ऐसे दिव्य महात्माओं के दर्शन कराते हैं और ठाकुर जी के पास दोस्तों कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं। और दोस्तों, ये संत महात्मा ना अपने एकांत अपने आराध्य देव का भजन करते हुए उसी में रमते रहते हैं। यहाँ कोई ये नहीं कि ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कम सुविधाओं के बीच में दोस्तों ऐसे संत महात्मा रहते हैं। तो आइए आप लोगों को दृश्य दिखाते हैं, कुछ दुर्लभ दर्शन कराते हैं। महाराज जी कुटिया के सामने विशाल बट वृक्ष जो वर्षों पुराना है, आप लोग देख सकते हैं। ये पुराना मेन तना था, फिर इसकी एक और शाखा निकली और उधर भी शाखा है। और सामने महाराज जी की वो खूबसूरत कुटिया ऐसे त्रिपाल डाल के कुछ बनाए हुए हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और है, आप लोग जो संतूर कुटिया देख करके लगता है कि हम भी चलेंगे चित्रकूट के जंगल में ऐसी कुटिया बना लेंगे, तो अब ऐसा नहीं है। आप जंगल में कुटिया नहीं बना सकते क्योंकि वन विभाग अब बहुत सख्त हो गया है। जो पहले कुटिया बन गई हैं उन्हीं में संत लोग तपस्या कर रहे हैं और नई कुटिया बहुत ही मुश्किल से बन पा रही हैं, नहीं बनने ही नहीं दे रहे वन विभाग। वन विभाग इसको कब्जा मानता है। इसलिए किसी नई संत की यदि कुटिया बनवाना हो या किसी को नए आना हो, यहाँ बना करके रहना हो, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो यहाँ संत ये जैसे महाराज जी है ना, इनकी जो ये कुटिया बनी हुई है, ये थोड़ा सा और कुछ बनवाना चाहे तो मतलब इसमें टीना पड़ जाए, पतरे पड़ जाएं, तो थोड़ा सा सुरक्षा रहे। लेकिन अब दोस्तों ये भी मुमकिन नहीं है। और दोस्तों, महाराज जी अभी पूजा में बैठे हुए हैं, मंत्र जापों के साथ पूजा चल रही है। ऐसे ही दोस्तों सुबह सुबह सभी संतों का पूजा ध्यान चलता रहता है। कैसा दोस्तों, ये कुटिया कुछ ऐसे बनाए हैं और चारों तरफ से त्रिपाल और जाल लगाए हैं कि बंदर बहुत तोड़ फोड़ करते हैं। और यहाँ महाराज जी ने कुछ पानी के पात्र रखे हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ पानी मंदाकिनी मैया का भी कट ये तो खाली और ऐसे कुछ कुटिया बनी हुई है। यार ये गौ माल ले चाहिए। जब में विनियोग किया जाता है जो जरूर तो दोस्तों भी महाराज जी अपनी कुटिया के परिसर को साफ कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार से।
दोस्तों अभी महाराज जी चल रहे हैं मंदाकिनी मैया जल लेने और कुछ पात्र धुलने। महाराज जी की कुटिया के पास ही मंदाकिनी मैया है और इस समय लगता है जल बढ़ रहा है मंदाकिनी मैया का फिर से। ये देखिए दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन कीजिए आप लोग। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय हो मंदाकिनी मैया की। जय हो मैया। यहाँ के लोग बोलते हैं ना रमेश, जी मैं 15 साल पहले ऐसा बाढ़ आया, हाँ हाँ उसमें भी बताते हैं कुछ आदमी मरे थे, जैसा इन साल नुकसान हुआ है ना, जी जी नुकसान हुआ था, ऐसा बताते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ मंदाकिनी मैया का दृश्य है, आप लोग दर्शन कीजिए। और सामने से उछाल मारती हुई कल कल बहती हुई मंदाकिनी मैया अपने तेज बेग के साथ आ रही हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की। ये दोस्तों खूब सुंदर दृश्य, क्या कहना। और मंदाकिनी मैया का मंद मंद स्वर बहुत ही अद्भुत और दिव्य। सुबह और शाम के दोस्तों टाइम पे इन चट्टानों में बैठ के संत लोग अपना साधना करते हैं। आ जाओ जी तो दोस्तों भी महाराज जी चंदन घिस रहे हैं ठाकुर जी को लगाने के लिए। ये महाराज जी कौन सा चंदन होता है ये वाला जो आप लोग लगाते हैं ठाकुर जी को? मलयागिर बोलते हैं, लकड़ी का होता है। ये लकड़ी वाला मलयागिरी में जी? हाँ, एक पेड़ होता है रामीश्वर से, तो जी। उसी का पेड़ का नाम है मलयागिर। अच्छा अच्छा। उसी से जो है ना, महाराज जी इसको लाते कहाँ से आप लोग? ये हम लोग तो दुकान से ले आते हैं। यहीं चित्रकूट में मिलता है? हाँ, चित्रकूट में भी मिलता है, सब जगह मिलता है, पर इसका मतलब चित्रकूट में ये पेड़ भी लगाए हैं चित्रकूट में इसका। अच्छा अच्छा। महात्मा जंगल में भी लगाए हैं और बहुत से पेड़ ये हर जगह हो जाता है, मतलब जो है जी जी। वातावरण समय के अनुकूल जो है लगभग, तो यहाँ जंगल में भी महात्मा लगाए हैं। ठीक है। ठाकुर जी को महाराज जी यही चंदन चढ़ता है? हाँ, ठाकुर जी के लिए मलयागिर का ही चंदन, मतलब जो है इसमें केसर मिला देते हैं। जी जी। और जो है ना केसर है, कुमकुम है, ऐसे कई चीजें मिला देते हैं, पर ये मतलब निश्चित है ये मतलब ठाकुर जी के लिए यही है, दूसरा नहीं लगेगा ठाकुर जी का। जैसे महात्मा दूसरा जो है गोपी चंदन है, जी जी। और अयोध्या में जो कांसे वाला होता है उसको भी ले लेते हैं काम में, जी जी। पर ये ठाकुर जी के लिए वो नहीं चलता है। ठाकुर जी की ये लकड़ी का ही मलयागिर ही मिल जाता है ना हर जगह, धामों में, तीर्थों में, सब जगह। राजस्थान, ये क्या बोलते हैं, चित्रकूट है, अयोध्या है, वृंदावन है, बेचते हैं ना। जी जी। महाराज जी धन्यवाद। कैसे हैं महाराज जी? ठीक है। ये महाराज जी एक गमछा है और ये महाराज जी यहाँ चल रहा है इसमें, ये महाराज दक्षिण ठाकुर जी का। गंगा, अभी देता हूँ, रुक जा, अभी देता हूँ। अच्छा, बैटरी लाई हो? ये टार्च है महाराज जी। हाँ, ये आओ आओ गंगा, आओ। ये ठीक है। ये सरसों का तेल मुझे अगरबत्ती है ठाकुर जी की। चलो अच्छा है। माचिस, अगर माचिस ले आए ये साबुन, ये क्या है? निर्मा साबुन है इसमें। ये निरमा है जी। अच्छा
मूंग की दाल है इसमें। अभी देता हूँ, रुक जाऊंगा। इसमें माजी हल्दी नमक जीरे पूरे हैं, मसाले भी हैं। जी आटा, ये आटा है जी माजी, ये सब्जी मसाला माजी। समझ भक्तों को अपना आशीर्वाद कामता ना पहुंचे। हाँ माजी, तबीयत ठीक है कैसे? ठीक है। और माजी इस दौरान जो अनुभव होता है भक्ति मार्ग में, क्योंकि माजी कितना टाइम हो गया माजी आपको इसमें? ये तो हमको तो हो गया है 35 तक का हो गया, 35 साल तक ये साधु में। अच्छा। और यहाँ 5-6 साल होने जा रहा है जंगल में। तो माजी जो इसका अनुभव मिला, जो भक्तों को एक मार्गदर्शन के रूप में मिल सके, तो क्या है महाराज जी इसका, जो इस मार्ग में हम चलते हैं मिलता है कुछ? देखो, ये मार्ग ऐसा है, भक्ति का लाइन जो है ये ऐसा मार्ग है कि इसमें अपने थोड़ा बहुत चलते हैं तो कष्ट तो मिलता है, भगत भी चलते हैं उनको भी कष्ट मिलता है। और महात्माओं का जीवन ही संघर्ष का होता है। अभी तो महात्मा भगवान के लिए बनता है ना, तो ये संघर्ष का जीवन है। जंगलों में पहाड़ों में पहले जाते रहे महात्मा, और वहाँ भजन तपस्या किया। तो कष्ट, महात्मा का जीवन मतलब संघर्ष का जीवन बताया गया है। संघर्षित परमात्मा के लिए बनता है महात्मा। तो जंगलों में पहाड़ों में जाता है तो वहाँ सब संघर्ष ही होता है। महात्मा भगवान का रूप माना जाता है शास्त्रों के आधार पर कि परमात्मा का रूप है। जैसे गौ है परमात्मा का रूप है, ब्राह्मणों को माता पिता को बताते हैं, शास्त्र बताता है। इसी तरह से महात्मा भगवान का स्वरूप होता है। भले अपने को ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, वो अलग बात है, और भगवान का रूप होता है महात्मा। जैसे माता पिता संतान के लिए भगवान का रूप होता है, इसी तरह से महात्मा का भगवान का रूप होता है। तो महात्मा के प्रति कुछ भी सहयोग कर दो, अपने कुछ भी, महात्मा बन जाता है। तो उसका कोई घर से तो मतलब होता नहीं है। जंगलों में जो महात्मा रहते हैं, खेती पाती को तो होता नहीं, ये अपना कंदमूल फल खा के, जड़ी बूटी खा के जैसे न तैसे अपना भजन करते हैं। उसी से महात्मा जल पी के है, कंदमूल पा करके मतलब जंगल में जाता है तो वो इसी तरह से ज़्यादा कर रहने का मतलब जो है विचार से जाता है। कंदमूल मिलेगा, जड़ी बूटी खा के भजन करेंगे पाने का। तो उससे क्या है कि परमात्मा की कृपा हो जाती है। मतलब परमात्मा उनको कुछ ना कुछ जो है ना ज्ञान कराता है, अनुभव कराता है, और परमात्मा का आशीर्वाद भी रहता है। यहाँ के लिए भी अच्छा रहता है, अब आगे भविष्य के लिए अपना जीवन सुधरता है। परमात्मा की दृष्टि में मतलब जो है ना, वो भगत के प्रति परमात्मा भक्ति भाव की भावना, अपना का आशीर्वाद मतलब जो है ना उसको देता है, और कृपा भी रहती है परमात्मा की। जीवन मतलब सुधरता है आगे के लिए, भविष्य में अपना आगे के लिए। अब यहाँ के लिए है भक्ति पर ज्यादा कर भगत भी चले हैं तो उनको बड़ा बड़ा कष्ट मिला है ना। पहले राजा हरिश्चंद्र है, मौरध्वज जैसे बहुतों को कष्ट मिला है। पर ये संघर्ष मतलब भक्ति लाइन में संघर्ष है, तो संघर्ष को करके भक्ति लाइन नहीं छोड़ता है, अपना सत्य को नहीं छोड़ता है, धर्म को बाद में मिलता है। हाँ, तो बाद में उसका कल्याण। माता पिता की तरफ आस्था रखो। माता पिता मालूम नहीं होता है ना रमेश, पब्लिक को जो है ना ज्ञान तो नहीं होता है, पर माता पिता मतलब भगवान का रूप माना जाता है। साक्षात परमात्मा का जो है ना रूप है माता पिता, किसी के भी हो माता पिता। तो अपने माता पिता की तरफ है ना भाव रखो। दोस्तों अभी महाराज जी की प्रसादी बन रही है। क्या मुझे प्रसाद में आज बनेगा? रोटी साग। थोड़ा रुक जाएंगे ना रमेश जी, तो हम चल रहा हूँ जानकी को वहाँ तक, थोड़ा साथ में मोबाइल का भी देख लूंगा ना, और सामान तो नहीं लाना है। क्या है इनका टावर में गड़बड़ी क्या है अभी मालूम हो जाएगा निश्चित रूप में। दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ भी बनने लगी। ये फुल्का बोलते हैं इनको, फुल्का है, और सब्जी भी पक रही है।
कभी की गाय को भी दे देता हूँ, वो भी कुछ होता है। कहीं आटा है, कहीं चावल है, कहीं ठाकुर जी दाल को है। दोस्तों भोग लगता है, महाराज जी लगा दिए। जय हो। दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि जो जंगल में संत रहते हैं लगातार उनके दर्शन और सेवा चलती रहती है। और दोस्तों चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए। तब तक आप सभी को जय सिया राम।